खस्ता और मज़े हैं थोड़ी देर। अबे यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। मैं हूं फरहान साकिब और आप देख रहे हैं ऑफ बीट कैंपर। एक लंबे अरसे की छुट्टी के बाद आज फिर से हम निकल रहे हैं एक एडवेंचर के लिए, एक न्यू ट्रिप के लिए। और मेरा ट्रिप होने वाला है एक्चुअली इस दफ़ा सफ़ात का। सुबह पिंडी से मैं निकला था तकरीबन 4 बजे और अभी मेरे ख्याल में कुछ 4:30 पौने 5 हो रहे होंगे। एग्जैक्टली हमने अभी तक तकरीबन जो सफ़र किया है वो मेरे ख्याल में कुछ 30 to 40 किलोमीटर्स का किया है। तो मेरा जो प्लान है आज वो यही है कि मैं जाऊंगा जी बशाम वाले रास्ते से। ये रूट भी हम लेके जा सकते हैं जो मर्दान से होता हुआ जाएगा मालाकंड से, लेकिन एक्चुअली इस रूट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और मैं सही मानों में ये जो हैवी ट्रैफिक है इससे थोड़ा सा इसे अवॉइड ही करना चाहता हूँ। बेटर यही है कि हम अंदर वाले रूट से निकलें कहीं और जो हैवी ट्रैफिक है उसको बाईपास कर लें। फिर देखते हैं इंशाल्लाह हम कि हमें अंदर वाले रूट से भी किस तरह का ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो एक तो ये खानपुर डैम वाला रास्ता निकलता है और एक आगे से निकलता है जो एग्जैक्टली टेक्सला क्रॉस करते हैं और दैन उसके बाद फिर हम टर्न करते हैं हरीपुर के लिए। तो ये आ गया जी हमारा ये वाला रूट जा रहा है जो लेकर हम जाएंगे जी हरीपुर खानपुर की तरफ। यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेकर हम इस तरफ को मुड़ेंगे। ब्रेकफास्ट के पीछे ऑप्शन काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी ज़्यादा होने से पहले पहले जितना मैक्सिमम मैं पैच कवर कर सकता हूँ उतना कर लिया जाए ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। तो ये आ गया जी हमारा लेफ़्ट टर्न जो लेकर जाएगा हमें खानपुर डैम से होता हुआ हरीपुर और हरीपुर से फिर हम निकल जाएंगे जी आगे एबटाबाद और मानसेरा की तरफ। ये रहा हमारा खानपुर डैम, चेक आउट। ये देखिए ओए बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ बारिश लाजमी होती है। सॉरी। पहला ब्रेक आज का हम लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, चेक करें जी। सुभान अल्लाह कितना पुरसकून वेदर है यहाँ पे। टाइम हो गया जी 5:38। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें निकले हुए और डिस्टेंस हमने कवर किया अभी तक 60 किलोमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है जी आज का। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लोग सुबह सुबह आ गए हैं भाई, सुबह सुबह ही आ गए हैं लोग एंजॉय करने के लिए। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, कितना मज़े का वेदर है, प्लेजेंट वेदर है। सुभान अल्लाह। इस तरह का वेदर मिले तो इंशाअल्लाह हम 3-4 बजे तक मालूम जबा पहुंच जाएंगे, बल्कि उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। रोड के ऊपर ये जो मट्टी पड़ी हुई है ना, ये
रिस्की काम है। बारिश तेज़ हो गया तो मैंने सोचा है कि हम क्यों ना थोड़ा सा बारिश का इंतज़ाम कर लें। मेरे ख्याल में आगे थोड़ी बारिश कम होती जा रही है, तो देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ तक हमें बारिश मिलती है, बारिश का ज़ोर कहाँ तक मिलता है हमें। तो यहाँ से होंगे जी हम राइट साइड पे और हम पहुँच जाएंगे KKH पर। तो ये है जी GT रोड हरीपुर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हरीपुर पहुंच गए हम। टाइम हो रहा होगा तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे अभी। बारिश होना शुरू हो गई थी तो मैंने मोबाइल वगैरह उतार कर जैकेट्स में डाल लिए। माशाअल्लाह एबटाबाद इंटर होने वाले हैं हम। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ से एबटाबाद जो सिटी है वो 18 किलोमीटर है। सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत एबटाबाद मुझे आज तक नहीं लगा है जितना आज लग रहा है। सुभान अल्लाह, चेक करें यार, क्या कमाल की सीनरी बन रही है आज। तो ये जा रहा है जी मोटरवे, और मुझे ये बार बार मेरा मैप कह रहा है कि टर्न लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट, बट हम GT रोड पे ही जाएंगे क्योंकि वो हमें चढ़ने भी नहीं देंगे ऊपर। अब ये गूगल को कौन समझाए यार कि भाई वो चढ़ने नहीं देते हैं मोटरवे पे, इसलिए GT रोड पे जाना मजबूरी है। बहरहाल सुभान अल्लाह, आज एबटाबाद तो मुझे बेपनाह मुतासिर कर रहा है यार। इतना खूबसूरत है एबटाबाद, पहले कभी नहीं लगा है। वेलकम टू एबटाबाद। एबटाबाद में इंटर हो रहे हैं हम, और यहाँ से फिर हम निकलेंगे इंशाअल्लाह मानसेरा, और मानसेरा से होते हुए शंकियारी की तरफ। लें जी, पाकिस्तान एकेडमी आ गई है, काकूल एकेडमी। ये जा रही है जी काकूल एकेडमी का रास्ता। कितना खूबसूरत रोड है यार ये, जहाँ पे कभी ट्रैवल करना है इंशाअल्लाह। इतना क्लियर रोड और इतना खूबसूरत रोड एबटाबाद का मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है यार। लिटरली इतना क्लियर रोड, वरना इस रोड का मैंने हमेशा जैम पैक देखा है। इतना रश होता है इस रोड के ऊपर कि निकलना अजाब होता है ऑलमोस्ट। और आज माशाल्लाह खूबसूरत भी है और क्लियर भी है। तकरीबन एबटाबाद में पहुंच गए हैं। ये नियर टू एबटाबाद है एक्चुअली, ये होटल जो रेस्टोरेंट है। बल्कि एबटाबाद मेन बाज़ार क्रॉस करने के बाद ये आता है, और दैन इसके बाद फिर ये वही है मानसेरा वाला रोड। और तकरीबन जो अभी तक मैंने डिस्टेंस टोटल कर लिया है वो तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर है। 186 किलोमीटर अभी यहाँ से बता रहा है मालम जब्बा का टोटल डिस्टेंस। और 7:11 हुए हैं। मैं 4 बजे निकला था, 3 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अभी यहाँ से मैं निकलूँगा शंकियारी।
मानसेरा से शंक्यारी, शंक्यारी से बटल, बटग्राम और दैन उसके बाद बेशाम और बेशाम से शांगला टॉप और शांगला टॉप से फिर हमारा जो है वो सफ़र पहुँचेगा मालम जब्बा पे। 186 किलोमीटर है यहाँ से टोटल डिस्टेंस। उम्मीद है इंशाल्लाह हम तकरीबन 5 से 6 घंटों में इजीली पहुँच जाएंगे। लें जी, हमारा नाश्ता आ गया माशाल्लाह। ये एक्चुअली है तंदूरी पराठा, बड़ा खस्ता और मज़े का है, साथ में अंडा चने हैं। और ये वेदर है, सुभान अल्लाह, चेक करें वेदर, कमाल का वेदर हो रहा है इस वक्त। चाय भी आ गई हमारी, शुक्रिया सर, थैंक यू। हाय हाय, ये चाय, पराठा और चने, सुभान अल्लाह। मैं तो करने लगा हूँ एंजॉय। तो मिलते हैं नाश्ता वाश्ता करके, फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बारिश तकरीबन रुक गई है और तकरीबन रुक गई है, यानी कि कम हो गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी है। अब देखते हैं हमें ये कहाँ तक बूंदाबांदी मिलती है। बहरहाल हमने अपना सफ़र रिज्यूम कर लिया है। ये पानी इतना खड़ा होता है ना यहाँ पे, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि खड्डा है या फिर साफ़ है सिस्टम। अब हम मानसेरा तक चलेंगे इसी रोड पर और मानसेरा से फिर हम अपना रूट चेंज करेंगे, जो हम लेकर जाएंगे शंक्यारी की तरफ। तो रास्ते बता रहा था मैं कि जैसे आप मानसेरा में एंटर होते हैं, आपके पास 2 रास्ते आते हैं। पहले एक राइट जाता है बाईपास का रास्ता, जो आपको सीधा लेके जाता है जी बिस्सियाँ से होता हुआ बालाकोट, और दूसरा जो रास्ता है वो फिर आ जाता है जी आगे, जिस पे हम अभी जा रहे हैं। ये भी एक्चुअली आप इसे भी बाईपास ही कह सकते हैं मानसेरा का, क्योंकि ये रूट लेके जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर 2 रास्ते बनते हैं। एक रास्ता जो है वो फिर राइट होता है और सीधा चला जाता है मानसेरा सिटी के अंदर। अब पता नहीं ये बाईपास सिटी है या फिर वो जो जा रहा है वो सिटी है, एग्जैक्टली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। खैर बहरहाल मुझे ये बाज़ार लग रहा है मानसेरा का, तो हो सकता है यही वाला सिटी हो। तो इसी रास्ते से होते हुए फिर हम निकलेंगे जी आगे अपने रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ। और हमारी मंजिल चूँकि आपको पता है कि आज होने वाली है मालम जब्बा, और मालम जब्बा में मैं क्यों जा रहा हूँ उसका रीज़न स्काई रिज़ॉर्ट या फिर चेयर लिफ्ट नहीं है एक्चुअली, वो तो हम साथ कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली एक सरप्राइजिंग जगह है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो मैं उसे एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ी सी हाइक करके जानी पड़ती है, हाइक गेन करके फिर आप उस तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। यहाँ से आपको सीनरी दिखाता हूँ, सीन चेक कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यार, ये पता नहीं कौन से पहाड़ हैं, लेकिन क्या खूबसूरत पहाड़ हैं यार। अभी इस वक्त बादलों ने जो घेरा डाल रखा है ना यहाँ पे, लिटरली अमेजिंग। कहीं जाना है या फिर कहीं लेफ़्ट राइट को होना है। अभी तक तो ये बता रहा है कि सीधे ही जाना है, ये रास्ता पता नहीं अब किस तरफ को जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यार, मैं जितनी दफ़ा मैं देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं आपको भी दिखाऊं, क्योंकि इतना खूबसूरत मंज़र, हाय 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 हाय, बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यार। ये जो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बादलों ने अपने डेरे जमा रखे हैं ना, ये मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको ये दिखाऊं। और देखें आप, सुभान अल्लाह यार, बारिश में सफ़र करने का अपना ही मज़ा है, अपना ही लेवल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है। तो
सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको अपने जहन में रखने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे मानसून के टाइम पे, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कि कहाँ से कौन सा चश्मा आ रहा है, कहाँ से कितना पानी आ रहा है, ग्लेशियर आ रहे हैं, क्या क्या कुछ आ रहा होता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो डेट्स वाई। फिर दूसरे नंबर पे अगर आप मेरी तरह बाइक पर हैं तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुके होते हैं, तो बड़े ध्यान से बाइक ड्राइव करनी पड़ती है। मंज़र चेक कीजिएगा, यहाँ से मंज़र चेक कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद और मस्जिद के बैक साइड पे, मैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नज़ारे हैं आज तो। ये नज़ारे देखने के लिए आपको आवारागर्द होना पड़ता है। अब यहाँ से देखना है जी कि हमने जाना किस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम यार, बिशाम का रास्ता कौन सा है मोटरवे के अलावा? मोटरवे नहीं, दूसरा जीटी रोड जो बिशाम को जाता है। ये कहाँ पे जा रहा है? ये मोटरवे है, मोटरवे ऊपर है, ये नीचे जा रहा है। शुक्रिया जी। ये रहा जी हमारा दूसरा रूट, जीटी रोड, और ऊपर जा रहा है जी हमारा मोटरवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मेरे पास तो लफ्ज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, कितना कुछ बोलूँ मैं, क्या क्या कुछ बयान करूँ मैं। सुभान अल्लाह यार, इतना खूबसूरत जंगल है ना ये, क्या मज़े की राइड चल रही है माशाल्लाह। सीरियसली ये देखें, फिर ये जंगल का पैच आ चुका है। हाय 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 हाय, ये बारिश, ये रोड्स और ये दरख्त, ये जंगल, ये हरियाली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये पीछे बादलों के, पहाड़ों के ऊपर बादल, झिलमिलाते बादल, मैन, हा 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 हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेवन, हेवन, हेवन। देख रहे हैं सामने। सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये लिटरली मोटरवे से ज़्यादा खूबसूरत रोड है। मैं कहता हूँ बाइकर्स के लिए ये रोड जो है ना, हाँ, किसी जन्नत के टुकड़े से कम नहीं है भाई। अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ये एक्चुअली बट्टल का एरिया है। वो नीचे मोटरवे आ रहा है, वहाँ देखिएगा, ये नीचे मोटरवे है और ऊपर ये रोड जा रहा है। सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, क्या बताऊँ मैं आपको। हो सुभान अल्लाह। आज तो इस जगह ने, वो सामने देखिएगा जी, ये रहा हमारा मोटरवे। मैं कहता हूँ ये जगह मोटरवे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला रोड जो है ना, ये मोटरवे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। अबे यार, ओए होए, जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे खड़ा करते हैं। चेक करें यहाँ से, ये नीचे जा रहा है दरिया और ये जा रहा है एक्सप्रेसवे, यानी कि मोटरवे, हज़ारा एक्सप्रेसवे। ये सामने बादल, और ये देखेंगे आप, ये वाला जो ऊपर रोड जा रहा है ये है जीटी रोड, ठीक है। ये ओल्ड केकेएच रोड है और ये नया वाला केकेएच रोड है। अब दोनों को केकेएच कह सकते हैं। तो
सुभान अल्लाह। इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ अलग किस्म के सिनेरियोज़ हैं, सीन्स हैं, सीनरी है सॉरी। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो क्या खूबसूरत जंगल है। और इसी तरह के जंगल से होता हुआ, वालेकुम अस्सलाम, इसी तरह जंगल से होता हुआ ये ऊपर वाला रोड जाता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। आप यहाँ पे आएंगे, इमेजिन करेंगे, सॉरी एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप इसका एक्चुअल मज़ा ले सकते हैं। बाकी इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बता नहीं सकता हूँ मैं, क्या मज़े की जगह है ये। फाइनली वी आर एट बटग्राम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। और मौसम तकरीबन कदर साफ़ हो चुका है। बादल हैं, अभी भी चोटियों पर हैं, लेकिन मौसम काफ़ी हद तक खुल चुका है यहाँ पे। इस रोड के दो मेजर मुझे जो प्रॉज एंड कॉन्स फील हुए हैं वो ये है जी कि अगर ये रोड बहुत सीनिक और ख़ूबसूरत है तो उसके साथ साथ ये बहुत स्लो भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मोटरवे या एक्सप्रेसवे। इस पे मैक्सिमम जो आपकी एवरेज स्पीड निकलती है वो तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर्स की निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं निकलती। और दूसरे नंबर पे ये जैसे ही मैंने बट्टल क्रॉस किया है उसके बाद काफ़ी ये ख़राब पैचेस भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है। तो ये प्रॉब्लम हैं इस रोड की। जहाँ ये खूबसूरत है वहाँ इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत लंबा बाज़ार था यार, बहुत लंबा और बहुत टायरिंग था, और लोग बिल्कुल रास्ता नहीं देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं देते हैं लोग, तो बड़ी मुश्किल से आपको रास्ता बना के निकलना पड़ता है। ये जितने भी KPK के इन एरियाज़ के या फिर आप सवात के एरियाज़ के बाज़ारों की बात कर लें तो एक चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर लगेगी, वो ये है कि इनके जो बाज़ार हैं वो पूरे के पूरे शहर के एक लाइन में चलते हैं और एक ही बाज़ार चलता है पूरे का पूरा, वही मेन रोड है और वही बाज़ार है इनका। ऐसा नहीं है कि कुछ 3-4 इकट्ठे आप बाज़ार बना लो, यानी कि मार्केटें 3-4 अलग अलग बना लो, ये एक ही मार्केट रखते हैं और लंबी से लंबी करते जाते हैं। तो ये पता नहीं क्या सीन है, ये मैंने सिमिलरिटी हर शहर में देखी है। भले आप वो मैंगोरा की बात कर लें, भले आप यहाँ की बात कर लें। मैंगोरा में तो फिर भी तकरीबन मार्केटें हैं, अलग अलग बाज़ार हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली बाकी के जो सिटीज़ हैं उनमें तो मैंने सेम चीज़ ही देखी है। बस ये हमारा एक्सप्रेसवे आ गया जी। ओह शुक्र है या अल्लाह, पीछे तो मैं थक गया था भाई। थैंक गॉड, थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है यार, बचत हो गई है। अब यहाँ से बशाम मेरे ख्याल में कितने किलोमीटर है ये देखना बाकी है। बाकी टोटल हमारा जो ट्रैवल जो है यहाँ से बता रहा है वो 101 किलोमीटर है। सुभान अल्लाह, क्या वेदर है, मौसम है और साथ में कमाल का रोड है। तो हमारा आ चुका है जी टनल 615 मीटर का। ये थाकोट का टनल है, इसके बाद मेरे ख्याल में थाकोट आ जाएगा और मोटरवे भी तकरीबन एंड हो जाएगा। ओए होए होए, इतना अंधेरा, ओ मैन।
लाइटें नहीं चल रही, मुझे बिल्कुल नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था यार। ओए होए। ये आ गया जी हमारा इंडस रिवर, साथ साथ में चल रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या सीन है या मेरे साथ ही ये इत्तेफाक होता है कि जैसे ही मोटरवे हम एग्ज़िट करते हैं, था कोड से जैसे ही निकलते हैं बाहर या था कोड पहुंचते हैं, तो यकसर मौसम जो है ना वो बदल जाता है, ठीक ठाक गर्मी हो जाती है, बादल भी गायब हो जाते हैं। अक्सर ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये ऊपर वाला रास्ता है जो मेरे ख्याल में जा रहा है जी अलाई वैली को, गलई मैदान को। हमने तो चूँकि नीचे ही जाना है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। इस्लामाबाद से। जी जी जी। सॉरी, चाय पीते हो हमारे साथ? सर बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। किधर जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मालम जब्बा, फिर सुबह जाऊँगा कल आऊँ। और हमारे लाइक कोई इज़्ज़त? हाँ जी हमारे लाइक कोई इज़्ज़त? सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये बात अच्छी लगती है मुझे के पुलिस की कि बहुत अच्छे हैं यार, नाइस पीपल, नाइस लोग हैं ये। वेलकम टू शांगला। तो हम अभी बटग्राम से निकल के शांगला डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। ये वाला रोड देख रहे हैं जो ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली जा रहा है गलई मैदान को। वो ऊपर पहाड़ों में कहीं बैक साइड पे छुपा हुआ है अलाई वैली, गलई मैदान। बहुत हाइट है और बहुत ही बुरा ऑफ रोड है वो, हालत हो जाती है सीरियसली वहाँ जाते हुए। पिछली दफ़ा मैंने गलती कर ली थी जाने की, लेकिन भला हो वहाँ की पुलिस का, लोकल पुलिस का, कि उन्होंने वापसी पे मुझे रहने के लिए जगह दी, मुझे खाना दिया और इतना अच्छे तरीके से उन लोगों ने मुझे एंटरटेन किया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट मीन्स के जैसे क्या कह सकता हूँ मैं, कि आप किसी के पास गेस्ट जाएं और गेस्ट की भी इतनी खातर तवाज़ा नहीं करते हैं जितनी उन पुलिस वालों ने मेरी की थी। तो ख़ुद SHO साहब बहुत नाइस थे और बाकी के जितने भी लोग थे, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, फ़ैन हो गया था मैं उसके बाद से के पुलिस का। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई शाम पहुँच चुके हैं हम। टाइम एग्जैक्टली क्या हो रहा है जी, 11:15 हो रहे हैं, 11:30 सॉरी, 11:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं जी माशाल्लाह बेशाम में। देख रहे हैं ये भी सीधा एक लंबा बाज़ार ही है और यहाँ पे भी ठीक ठाक उसी तरह रश लगा हुआ है और उसी तरह गर्मी भी है टिका के। तो यहाँ से तकरीबन हम शाम को कर देंगे जी अल्लाह हाफिज़, और लेफ़्ट साइड को ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअली जाएगी
शांगला टॉप की तरफ। ये रास्ता जा रहा है शांगला की तरफ, और नीचे जो रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, वो जा रहा है जी आगे धासू और चिलास की तरफ। माशाल्लाह जी, जैसे ही शांगला के रास्ते पे मुड़े हैं मौसम दोबारा बदलना शुरू हो गया है। बादल आ गए हैं वैली में, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हवा ठंडी चलना स्टार्ट हो गई है, वरना शाम में तो कहर था गर्मी का। तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है, और हम माशाल्लाह शाम को अल्लाह हाफिज़ कह के शांगला वाले रास्ते पे आ चुके हैं। अब देखना ये है कि हम मालूम जब्बा कितनी देर में पहुंचते हैं। अच्छा, हमने अलपुरी क्रॉस कर लिया है, और अलपुरी से ही बता रहा था कि रास्ता जा रहा है मालूम जब्बा का अकॉर्डिंग टू गूगल। लेकिन गूगल हमेशा गलत रास्ते डालता है, हमेशा तो नहीं खैर, लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो गलत रास्ते डालता है। यहाँ से कुछ शॉर्टकट रास्ता बता रहा था गूगल 22 किलोमीटर का, लेकिन लोकल लोगों से पूछा है, कंफर्म किया है मैंने, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बिल्कुल ख़राब रोड है और बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ चढ़ के जाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बेस्ट यही है कि वही शांगला टॉप वाला जो रास्ता है वही लेकर आप जाएं, इस रास्ते से ना जाएं आप। ये रास्ता आ रहा है जी बशाम की तरफ से, और ये आगे जा रहा है ख्वाजा खेला कलाम की तरफ, शांगला टॉप की तरफ। नियर टू शांगला टॉप है हम, तो सोचा है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट लेते हैं और साथ में पानी वगैरह पीते हैं। ये चेक करें। हेलो माशाल्लाह, हेलो, ये रूट के मां कितना मज़े का ये क्या बोलते हैं, आड़ू। ये एक्चुअली यहीं का है, और आम भी है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है। ये है जी आज का हमारा लंच, आम और आलू बुखारा। ये है रास्ता शांगला टॉप का, और मैं नियर टू शांगला टॉप ही बैठा हुआ हूँ। हालत हो गई है सुबह से ड्राइव कर कर के, कंटिन्यूसली 2 ब्रेक लिए हैं ऑलमोस्ट, या 3 ब्रेक लिए होंगे, और कंटिन्यूस ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये रहा जी हमारा शांगला टॉप, ये चेक पोस्ट है, और यही हमारा मेन शांगला टॉप कहलाता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा मालूम जब्बा जाने का भी। अच्छा, इसमें शांगला टॉप का, शांगला कह रहा हूँ, मालूम जब्बा का रोड बना हुआ है या बन रहा है अभी? रोड बना हुआ है अभी, सही है। चलें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मालूम जब्बा का रोड। तो फिर निकलते हैं हम मालूम जब्बा। क्या बात है, बड़ा यहाँ से तो बेहतरीन रोड लग रहा है। ऊपर पहुँचकर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन मिलती है हमें। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ पे। यहाँ से तो जाने को दिल नहीं कर रहा है मेरा। और ये रोड देखें आप, ये जा रहा है जी मालूम जब्बा को, और ये रोड आ रहा है नीचे शांगला टॉप से। अभी हम जा रहे हैं शांगला टॉप से मालूम जब्बा की तरफ। कहते हैं कि रोड बना हुआ है, आगे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये ऊपर मेरे ख्याल में कोई होटल वगैरह बन रहा है, रिज़ॉर्ट वगैरह।
जन्नत जन्नत जन्नत। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कैंप यहीं पे आज रात लगाऊं। हो ले आए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक नई डेस्टिनेशन माशाल्लाह बन गई है फैमिलीज़ के लिए और नियर बाई पीपल्स के लिए। देखें कितनी खूबसूरत और कमाल की जगह है ये। मैं तो सोच रहा था मैं भी अपना कैंप यहीं पे ही कर लूँ, लेकिन खाने पीने का कोई भी सीन साथ में नहीं मैं लेके आया, तो कर नहीं सकते हैं खाने पीने का कोई जुगाड़, वरना शायद यहाँ पे कैंपिंग कर ही लेते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे बिल्कुल सुनसान रहता है एरिया पूरा, रात को कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया है, वेदर ही इतना मज़े का था और ऊपर से कुछ इतने खूबसूरत लोग मिल गए कि बताना मुश्किल है, बयान करना मुश्किल है। और बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लोग हैं यार यहाँ के। तो रोड की मरम्मत तो नहीं कह सकते, कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। ये अभी मेरे ख्याल में कोई इन्होंने रिसेंटली बनाया है। तो आप देखेंगे पीछे काफ़ी सारे पैचेस जो हैं वो अभी तक उनकी साइडें हैं वो अभी तक फिल हो रही हैं, कंक्रीट भरा जा रहा है। ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो बेटर यही है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और आप लोग यहाँ पे आ जाएं। बहुत खूबसूरत जगह है, वर्थ इट है। आप बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना वो नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे यहाँ पे आके। ओह हो ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन आ गया उस्ताद। ये पैच कैसे गुजरेगा? अच्छा ये देख लें कि ये कितनी डिसेंड कर रहा है ये रोड, कि बहुत ज़्यादा ये डिसेंड हुआ है। लिहाजा अगर आप सोच रहे हैं मालम जब्बा वाली साइड से शांगला टॉप की तरफ जाने का, तो भाई ये कानों को हाथ लगवा देगा। ये इतना स्टीप असेंड है इस तरफ से, ठीक ठाक हाइट से मैं नीचे आया हूँ और यकदम चढ़ाई हैं ये, बहुत ख़तरनाक किस्म की। और रोड तो बिल्कुल भी
ऑफ रोड है ही नहीं है ना, रोड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, बस शांगला टॉप से थोड़ा सा रोड है। वही चीज़ देख के मैं भी फंस गया और मैं भी इस तरफ को मुंह उठा के आ गया। ये तो आगे आगे पता चला कि भाई ये तो रोड है ही नहीं, ये तो सारे का सारा ऑफ रोड है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी इसको साल पूरा लगेगा रोड बनने में। लिहाजा अभी अगर आप मालम जब्बा से जाने का सोच रहे हैं शांगला की तरफ तो नहीं जाइएगा। हाँ, शांगला से मालम जब्बा आ सकते हैं आप, वो भी 4x4 गाड़ी पे, वरना दूसरी गाड़ियाँ तो नीचे लगेंगी। तो ये आ गया जी नीचे हमारा मालम जब्बा का रोड। रोड की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। रोड बार बार मेरे मुंह से निकल आता है, ये ऑफ रोड है, सॉरी, ऑफ रोड की कंडीशन आप देख रहे हैं। बारिश में इस तरफ से अगर आप बाइक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी नहीं जाइएगा, क्योंकि आप जा ही नहीं पाएंगे। इस लेवल की ऑफ रोडिंग है। बस ये 4x4 ही जा सकती है। ये निकल आए हम जी मालम जब्बा के सीन्स तो आप देख ही रहे हैं फिर। एग्जैक्टली जैसे ऊपर थे मालम जब्बा और शांगला टॉप के रोड के, सॉरी ऑफ रोड के, उसी तरह के सीन्स हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह यार, क्या मज़े की तगड़ी किस्म की बारिश हुई है अभी। और इस वक्त मालम जब्बा जो है वो पूरे का पूरा निखर चुका है, धुल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारिश हुई है यहाँ पे अभी टका के नेक्स्ट लेवल की कोई, और पूरे का पूरा इलाका धो दिया है बारिश ने। अभी सीन चेक करें, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत माहौल बन गया। ऊपर गया था, मैंने सोचा था कि चलते हैं स्काई रिज़ॉर्ट पे, लेकिन उससे पहले ही बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मैं वहीं पे रुक गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप चाय पी ली जाए। चाय के चक्कर में बारिश ने इतना आद बोचा कि वापस को छोड़ा ही नहीं। थंडर स्टॉर्म चल रहा था, थंडर स्टॉर्म। तो ये रहा जी हमारे आज के पहले दिन का रूम टूर। तकरीबन पूरा मालम जब्बा घूमने के बाद मुझे ये रूम मिला है। मालम जब्बा घूमने से मुराद ये है कि मैंने काफ़ी सारे रूम्स देखे, इतने ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं थे, लेकिन उनके रेंट्स जो थे ऑलमोस्ट 5000 8000 इस तरह चल रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो मुझे अपना डिज़ायर्ड रूम भी मिल गया और जिसका रेंट भी मुनासिब था। तो इसका रेंट जो है वो मैंने पे किया है 3000, लेकिन रूम मैंने आपको दिखा दिया है। ये यहाँ पे किंग साइज़ बेड है और इस तरफ एक सोफ़ा है, 2 चेयर्स हैं, यहाँ पे
एक छोटा सा टेबल है, ठीक है, मिरर लगा हुआ है। बालकनी का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अंधेरा हो गया। वॉशरूम में आपको चेक करवा देता हूँ। ये इनका वॉशरूम है, ठीक है। तो काफ़ी डिसेंट रूम है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आप मालम चब्बा में कोई अच्छा रूम ढूंढ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में, मेरे मुताबिक जो है, ये बेस्ट रूम है। अभी तक पूरे का पूरा मालम चब्बा क्लाउड्स की लपेट में है। ये है जी आज का हमारा होटल जहाँ मैं आज स्टे कर रहा हूँ। इस होटल का नेम है जी होटल स्वात रेजिडोर। अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। ये देख सकते हैं आप, ये होटल है एक्चुअली। यहाँ पे हम आज की नाइट स्टे करने वाले हैं।